जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस के एफिड कॉलेज, जैसे कि सीएमपी हुआ, आईएसडीसी हुआ, उसी में एक सीएमपी की कॉलेज की बात करें लॉ फैकल्टी के बारे में। लॉ फैकल्टी का जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे एलएलबी और एलएलएम का इन्फॉर्मेशन, एलएलबी के क्लास की जो शेड्यूल आई है, जो आपके एलएलबी में रोल नंबर डिसाइड किया गया है, आपको क्लासेस किस सेक्शन में करनी है, कैसे, वो सारे इन्फॉर्मेशन, और आपका जो क्लास का शेड्यूल बनाया गया है, आपकी क्लास के शेड्यूल से कुछ सब्जेक्ट जो बताए गए हैं, जो जो क्लासेस आपके चलने वाले हैं, उन सारे सब्जेक्ट के बारे में भी कि आपको उस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है, क्या-क्या बताया जाएगा उस सब्जेक्ट में, वो सारा इन्फॉर्मेशन एक ब्रीफ में हम आपको बताने वाले हैं। और आगे जैसे क्लासेस स्टार्ट होंगी और सब्जेक्ट वाइज़ बताना रहेगा, वो भी हम आपको बताते रहेंगे, क्या-क्या पढ़ाया जाएगा, क्या-क्या सब्जेक्ट में है, सिलेबस क्या है, वो एलएलबी के लिए, यूजी के लिए, पीजी के लिए सारे कोर्सेज़ को आपको बताते रहेंगे। मेन कैंपस के भी जो अभी क्लास शेड्यूल रिलीज़ होंगे, उसका भी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोज़ में बताएँगे, और ऐसे ही कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोज़ में बताएँगे। तो अगर हम बात करें कि जो सीएमपी का कॉलेज है, सीएमपी लॉ फैकल्टी जो है, आपकी लोकेशन तो आपको सिंपली आपने एडमिशन ले लिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने कराया होगा, तो आपको लोकेशन अब पता चल चुका है कि जब आपका लॉ फैकल्टी है उस मेन कैंपस से लगभग 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है, ठीक है? अब हम बात करें जो अभी नया इन्फॉर्मेशन है कि जो आप लोग क्लासेस करेंगे, जिन लोगों का एडमिशन हुआ है और उनके सेक्शन डिवाइड किए गए हैं। 2 सेक्शन बनाए जाते हैं लॉ के लिए, जो आपका एलएलबी कोर्स है, उसमें 2 सेक्शन जो बनाए जाते हैं। अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में वो स्टूडेंट बैठेंगे जिनका जो नेम का लेटर है वो ए से लेकर के एन तक शुरू होता है। मतलब मान लीजिए आपका नाम अभिषेक है, तो आप ए से आपका नाम है ना, तो आप सेक्शन ए में बैठेंगे। और ऐसे बच्चे जिनके नाम एन से हैं, जिनके नाम एन पे लास्ट हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका नितिन नाम है, आपका नाम एन में आ रहा है, तो आपको सेक्शन ए अपॉइंट किया गया, मतलब अलॉट किया गया, आप सेक्शन ए में क्लासेस करेंगे। ये रहा इन्फॉर्मेशन सेक्शन ए के लिए, ए से लेकर के एन तक के जिनके नेम है, फर्स्ट लेटर जिनके नेम में ए लगा है, ए से लेकर के एन के लेटर लगे हैं, वो सेक्शन ए में डिसाइड किया गया है कि वो सेक्शन ए में क्लासेस करेंगे। अब बात करें सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में वो स्टूडेंट बैठेंगे जिनकी क्लास जो नेम है वो ओ से लेकर के, मान लीजिए आपका ओ से नाम आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आप बैठेंगे सेक्शन बी में, और आपका नाम जेड तक स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपका जिसका नाम जेड में होगा, जेड स्टार्ट होगा, जेड वर्ड से, उनका क्लास सेक्शन जो होगा वो सेक्शन बी होगा। ये रहा सेक्शन ए और सेक्शन बी के क्लास के बारे में कि सेक्शन ए में कौन बैठेगा और सेक्शन बी में कौन बैठेगा। अब बात करें हम कि जिनका क्लास का शेड्यूल आया है कि जब आपका क्लास चलेंगी, वो किस टाइम पे चलेंगे और कौन सा आपका सब्जेक्ट कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी में कैसे क्लास के शेड्यूल बनाए गए हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी हम आपको इस वीडियो में बता दें। तो जैसे आपका जो क्लास का शेड्यूल बनाया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी में डिसाइड किया गया है आपको, और सेक्शन ए की जो क्लासेस हैं सेम वही सेक्शन बी में भी क्लासेस हैं, बस आपकी टाइमिंग थोड़ी सी चेंज है कि आपका क्लासेस किस टाइम पे है। मान लीजिए फर्स्ट पीरियड में वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट हो सकता है, ऐसे चेंजिंग है बस, और कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे बात करें हम, जो क्लास की आपके टाइमिंग है वो 9:30 बजे स्टार्ट होता है यूनिवर्सिटी अपना कॉलेज, और 9:30 से लेकर के आपका लगभग 3:34 तक, मतलब 3:30 बजे तक आप मान सकते हैं कि आपकी क्लासेस रहती हैं। अब हम बात करें सब्जेक्ट वाइज कौन कौन सी क्लासेस आपके सब्जेक्ट चलेंगे, तो हमने पहले सेक्शन ए के बारे में बताया था एक शॉर्ट वीडियो में कि आपके सेक्शन ए के जो क्लास शेड्यूल निकाले गए हैं वो कौन सी टाइम पे है और कौन कौन सी क्लासेस चलने वाली है उस टाइम पे। अब हम इस वीडियो में सेक्शन बी की क्लास शेड्यूल बता देंगे और सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि क्या सब्जेक्ट है आपका, क्या सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा उसमें। तो सेक्शन बी की बात करें, तो सेक्शन बी का जो पहला सब्जेक्ट है, पहला पीरियड है, उसमें जो आपका टाइमिंग है 9:30 बजे से लेकर के 10:20 तक की आपकी टाइमिंग है। सब्जेक्ट आपका कॉन्टेक्ट फर्स्ट, आपका कॉन्टेक्ट फर्स्ट की जो क्लास होगी वो फर्स्ट क्लास होगी। वहीं बात करें सेकंड क्लास की, तो सेकंड क्लास में आपका जो सेकंड टाइमिंग पे होगा वो आपका 10:20 से लेकर के 11:10 तक की आपकी टाइमिंग होगी। आपका जो सब्जेक्ट होगा वो ह्यूमन राइट होगा। ह्यूमन राइट के सब्जेक्ट का क्लास सेकंड पीरियड में है, मतलब 10:20 से 11:10 तक। वही बात करें थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड में आपका 11:10 से क्लास स्टार्ट होगा, टाइमिंग 12 बजे तक होगा। सब्जेक्ट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होगा, कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा कि कौन कौन सा आर्टिकल आपको पढ़ना है, वो सारा इन्फॉर्मेशन में वीडियो बताएंगे आगे। और वही बात करें फोर्थ पीरियड में और थर्ड पीरियड, मतलब ये जो 3 पीरियड होने के बाद आपका एक गैप रहेगा 20 मिनट का। इसमें क्या रहेगा कि लंच है, लंच के पीरियड में आपका गैप है 20 मिनट का। फिर आपका जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगा वो 12:20 से स्टार्ट होगा। टाइमिंग लास्ट होगी 1:10 पे। सब्जेक्ट क्या होगा? फैमिली लॉ होगा। आगे बात करते हैं अगर हम अगला सब्जेक्ट की, तो 1:10 से आपका 2 बजे तक की जो क्लास होगी वो होगी लॉ ऑफ क्राइम। पहले क्या चलता था हमारी यूनिवर्सिटी में, लॉ ऑफ क्राइम में आईपीसी चलता था, अभी बीएनएस चल रहा है, तो बीएनएस के बारे में भी क्लासेस चलेंगी आपकी। इसकी जो टाइमिंग होगी 1:10 से 2 बजे तक। वहीं बात करें जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा वो 2 बजे से लेकर के 2:50 तक होगा। सब्जेक्ट आपकी इंग्लिश होगी, इसका क्लास होगा। वहीं लास्ट सब्जेक्ट की बात करें तो 2:50 से लेकर के 3:34 तक की आपकी क्लास की टाइमिंग दी है। सब्जेक्ट क्या रहेगा? एनवायरमेंटल लॉ रहेगा। ये रहा आपका सेक्शन बी के बारे में। अब हम बात करें अगर कि आपके जो सब्जेक्ट हैं, जैसे आप एलएलबी में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट आपका लॉ
के एरिया में आप आ रहे हैं, लॉ के क्षेत्र में आ रहे हैं आप, अभी तक आपने ग्रेजुएशन किया होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, तो अब आप लॉ में आ रहे हैं, तो लॉ में जो सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, क्या बताया जाएगा क्लासेस में, वो इन्फॉर्मेशन अगर हमको बताते चलें कि सब्जेक्ट में क्या-क्या है। तो बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको 2 सब्जेक्ट मतलब कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड जो लिखा जा रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड जो सेकंड है वो आपका सेमेस्टर सेकंड में मिलेगा। जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हो जाएगा, जब आप फर्स्ट ईयर के ही सेकंड सेमेस्टर में क्लासेस स्टार्ट करेंगे तो आपको कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट मिलेगा। मतलब जो इसमें कुछ सेक्शन है वो डिसाइड किए गए हैं कि कितने सेक्शन तक कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में पढ़ना है और कितने सेक्शन से आपका कॉन्ट्रैक्ट सेकंड में पढ़ना है। तो फर्स्ट में जो पढ़ेंगे आप, सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 75 तक आपका कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में होता है। ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट सब्जेक्ट के बारे में। अगली बात करें ह्यूमन राइट के बारे में, तो ह्यूमन राइट एक बहुत ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन आपको जो सिलेबस रहेगा वो बहुत लिमिटेड है। आपका सिलेबस भी में भी हो सकता है वीडियोज़ में हम बताएँ, जैसे भी आपका कोर्स डिसाइड होगा कौन-कौन सा टॉपिक आपको ह्यूमन राइट में पढ़ने हैं या कुछ सारे सब्जेक्ट में जो-जो टॉपिक आपको पढ़ने हैं, वो सारा इन्फॉर्मेशन भी हम आगे वीडियोज़ में बताते रहेंगे। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आप लोग अभी भी आ रहे हैं, अगर यहाँ पे लॉ में आ रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन तो आप लोग पढ़ ही चुके होंगे। यूजी में आपका कोई सब्जेक्ट रहा होगा तो भी पढ़े होंगे और नहीं भी सब्जेक्ट रहा होगा, आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की होगी, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन से आप पूरी तरीके से परिचित हैं। अब बात करें हमारे जो लॉ में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अभी हम जो कंपटीशन लेवल पे पढ़ रहे होंगे वो अलग है। कॉन्स्टिट्यूशन जब आप लॉ के फील्ड में आएँगे तो आपको लॉ से परिप्रेक्ष्य में उसको पढ़ना है। जैसे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का भी 2 पार्ट किया जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ टॉपिक आपको पढ़ना है और कुछ आर्टिकल जो है आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने हैं। वो सारी इन्फॉर्मेशन भी हम कैसे-कैसे पढ़ना है वो बताएँगे। अब बात करें फैमिली लॉ की, तो फैमिली लॉ में जो आपका सब्जेक्ट है, ये फैमिली लॉ पढ़ना है। इसमें कई सारे होते हैं, जैसे हिंदू लॉ हुआ, मुस्लिम लॉ हुआ, क्रिश्चियन लॉ हुआ, ऐसे लॉ हैं। तो जैसे अभी आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास होगा, इसमें आपका मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाएगा कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस है, पहले आपका मुस्लिम लॉ से स्टार्ट होगा। मुस्लिम लॉ में मैरिज कैसे होता है, डाइवोर्स कैसे होता है, आपका जो मैरिज के रूल क्या हैं, डाइवोर्स के रूल क्या हैं, ऐसे आपकी प्रॉपर्टी का जो आपके बच्चों में बँटेगा, उस प्रॉपर्टी का रूल क्या होता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन भी आपका उस मुस्लिम लॉ में पढ़ेंगे। ऐसे ही सेम एज़ इट फैमिली लॉ में आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ये रहा फैमिली लॉ का, जो आपका हिंदू लॉ होगा उसको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। ये इन्फॉर्मेशन रहा फैमिली लॉ के बारे में। अब लॉ ऑफ क्राइम की बात करें कि लॉ ऑफ क्राइम का मतलब क्या हुआ, कि जैसे क्रिमिनल लॉ में जो बात कर रहे हैं, तो आईपीसी फर्स्ट सेमेस्टर में चलता था पहले, अभी तक। अब स्टार्ट हो गया बीएनएस। आपके फर्स्ट अभी इसके पहले वाला जो सेशन चला है 2024-2025 वाला जो सेशन चला है, उसमें जो सेशन स्टार्ट हुआ उसमें बीएनएस स्टार्ट हो गया है। तो अब आपको जो पढ़ना पड़ेगा बीएनएस पढ़ना है आपको। तो ज़ाहिर-सी बात है बीएनएस आ गया तो बीएनएस पढ़ना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आके जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठेंगे या अपने सेमेस्टर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देंगे, उन सब में आपका बीएनएस पूछा जाएगा। तो बीएनएस स्टार्ट हो गया, अब आपका बीएनएस का क्लास चलेगा। अब उसके बाद इंग्लिश, अब आप पूछेंगे कि इंग्लिश का इसमें क्या रोल है, हम लॉ पढ़ने आए हैं। इंग्लिश का रोल है, कहीं न कहीं आपको इंग्लिश थोड़ा बहुत अच्छा करना चाहिए और इंग्लिश आपका जितना अच्छा रहेगा, लॉ के क्षेत्र में आप आए हैं तो लॉ पढ़ते ही आपको इंग्लिश बहुत बेटर होना चाहिए। मतलब बहुत बेटर इन द सेंस कि आप ऐसा नहीं है कि आप विदेश से आए हो तभी आप लॉ पढ़ सकते हैं। जिनका हिंदी है, वो भी लॉ के फील्ड में आ रहे हैं, तो इंग्लिश को थोड़ा-सा अपना मजबूत करने की कोशिश करें और बहुत ऐसे लोग हैं जो हिंदी में भी बेटर लॉ के फील्ड में अपना जगह बनाए हैं। लेकिन इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि हिंदी वाले कमज़ोर हैं इसलिए इंग्लिश आप मजबूत करिए। इसका मतलब बस इतना है कि जो आपकी बुक्स मिलेंगे, जो आपके मटेरियल्स मिल रहे हैं, वो इंग्लिश में ईज़िली मिल रहे हैं, तो आप इंग्लिश थोड़ा-सा अच्छा करिए। तो इस वजह से इंग्लिश के कुछ टॉपिक आपको रहेंगे जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ऐसे क्वेश्चन्स आएँगे पेपर में। आपको हम पेपर भी प्रोवाइड करेंगे, पेपर के बारे में बताएँगे कैसे पेपर आपको लिखने हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट लिखने हैं, क्या टॉपिक रहेगा वो सब भी हम बताएँगे। अब लास्ट पीरियड की बात करें तो एनवायरमेंटल लॉ है। एनवायरमेंटल लॉ मीनिंग से ही पता चल रहा है एनवायरनमेंट के बारे में बात करेगा। तो जितना भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ रूल बनाए गए हैं अपने सोसाइटी में, कि जो सोसाइटी इन द सेंस नेशन में या फिर इंटरनेशनल लेवल पे जितने रूल बनाए गए, उससे रिलेटेड कुछ बातें आप करेंगे इस वीडियो में। कुछ आप इससे रिलेटेड कुछ आपके सब्जेक्ट होंगे, कुछ क्लॉज़ होंगे, कुछ आर्टिकल होंगे, वो सारा आप टॉपिक पढ़ेंगे एनवायरमेंटल लॉ में। ये रहा आपका सब्जेक्ट वाइज़ इन्फॉर्मेशन। आगे जैसे वीडियोज़ बनाए जाएँगे उसमें एलएलएम के बारे में, आपको कुछ स्पेशली जानना हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, चाहे वो एलएलबी का हो, चाहे एलएलएम का हो, चाहे यूजी का हो, चाहे पीजी का हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगा, वो कोशिश किया जाएगा कि आपको जितनी अच्छी से अच्छी भाषा में बताया जा सके और जितना कम से कम टाइम में बताया जा सके, वो आपको कोशिश की जाएगी कि बताया जाए। और जो भी क्वेश्चन आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि जो सही नहीं बताया गया है, आपको जानना है, कुछ आपके खुद की क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम आईडी या व्हाट्सएप आईडी, ये सारा ऐड है। आपको कुछ उस पे कमेंट करना है, उस पे आप जाकर के पर्सनली पूछ सकते हैं और थोड़ा-सा वीडियोज़ में जैसे ही आपको टाइम मिलेगा, आपका जो कमेंट आया रहेगा उसका रिप्लाई भी किया जाएगा और जैसे भी इन्फॉर्मेशन चाहे कॉलेज, चाहे यूनिवर्सिटी मेन कैंपस रिलीज़ कर रही है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोज़ में बताया जा रहा है और आगे भी बताया जाता रहेगा। थैंक यू। जय हिंद।